जनपद गोंडा की नगर पंचायत बेलसर से जुड़े जुनैद अहमद ने सभी देशवासियों से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आज के समय में सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है, जो बेहद चिंता का विषय है। जुनैद अहमद ने कहा कि सड़क पर चलने वाले सभी लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना लाइसेंस वाहन चलाना न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग से भी अपील की कि यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर 14 और 15 के नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाते नजर आते हैं, जो दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बन रहा है। उन्होंने पुलिस और आरटीओ विभाग से मांग की कि ऐसे नाबालिग चालकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, वाहनों की नियमित जांच की जाए और केवल वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले को ही वाहन चलाने की अनुमति दी जाए। जुनैद अहमद ने कहा कि अगर सभी लोग नियमों का पालन करें और प्रशासन भी सख्त निगरानी रखे, तो भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है और लोगों की जान बचाई जा सकती है। मैं जितेंद्र कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जिला गोंडा से और नगर पंचायत बेलसर से इस समय हम उपस्थित हैं। हमारे यूपी हेड साहब बैठे हुए हैं, जुनैद अहमद जी, जिनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा उत्तर प्रदेश देखते हैं और ये कुछ संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को। आइए हम इससे कुछ चर्चा करते हैं। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जुनैद अहमद है। मैं गोंडा जिला में नगर पंचायत बेलसर में मेरा घर है। मैं नगर पंचायत बेलसर में रहता हूं और मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को अपने माध्यम से सूचित करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि पहला चीज तो एक आप लोगों को जागरूक के थ्रू पर एक बात बता दूं कि सबसे पहले चीज कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, जो आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे और बहुत लोग बहुत तेजी के गति के साथ गाड़ी चला रहे हैं, बहुत तेजी से निकल रहे हैं एक दूसरे पर, मतलब ये होता है कि हम उनसे आगे निकलना है, हमें उनसे आगे निकलना है। तो इन चीजों पर ज्यादा ध्यान रखें। आप लोग गाड़ियों को अपने जिस मकसद से आप कहीं जा रहे हो उसी मकसद से आप जाइए, लेकिन गाड़ियों की गति स्लो करके चलाइए। भाई, हमारे अंदर उतनी क्षमता नहीं है गाड़ी चलाने की, हम खूब स्पीड में है, कंट्रोल ना हो पाए, एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, क्या फायदा है। आप गाड़ियों को अगर चलाएं तो कंट्रोल करके चलाएं और आपको विश्वास हो कि हम इस तेजी गति को कंट्रोल कर लेंगे, तभी आप उतनी गति तक जाएं। और दूसरी चीज ये कि हम पुलिस प्रशासन को भी एक मतलब अवगत कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग जो है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बिना हेलमेट चल रहे हों, उनका चालान अनिवार्य हो, उनका चालान कर दें, ताकि अगेंस्ट में वो गाड़ी अगर चलाएं तो हेलमेट पहन के चलाएं। दूसरी चीज ये कि मैं देख रहा हूँ 16 साल के 15 साल के लड़के मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और मैं गोंडा सिटी की बात करूं तो गोंडा सिटी में भी देख रहा हूं कि 14-15 साल के लड़के गाड़ी चला करके निकल जाते हैं चौक से, पुलिस उनको नहीं रोक रही है। तो इन पे भी कार्रवाई हो, उनको रोका जाए, उनको समझाया जाए। अगर चालान नहीं कर रहे हैं लेकिन पुलिस उनको रोक करके ये तो बता दे, समझा दे कि भाई गाड़ी को स्लो चलाओ, या आपकी एज कम है, आप गाड़ी ना चलाओ, उनको उनके पिता के पास फोन करे, उनके गार्जियन के पास फोन करके रोके। ये सब चीज अगर हमारे देश में होने लग जाएगा तो हमें लगता है कि एक्सीडेंट की मात्रा और जो बढ़ रही है वो आए दिन कम होती चली आएगी। जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि वाहन चलाते समय पे क्या क्या चीजों का नियमित रूप से पालन करना चाहिए, क्या क्या चीज सेफ्टी में है, वो चीज आप सभी देशवासियों को बताइए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहला चीज, वाहन चलाते समय हमको ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड कितनी है, गति कितनी है। बिल्कुल, गति कितनी है। अगर आप गति को देख करके वाहन चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि मैं 40 की स्पीड में चल रहा हूं, हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आपको ये देखना है कि हम गाड़ी से अगर जा रहे हैं मोटरसाइकिल से और हमें दाहिने या बाएं मुड़ना है, तो सबसे पहला आपको करना काम क्या है कि हमें बगल के शीशे में साइड शीशा जो लगा होता है उसमें देखना है। अगर जिसके गाड़ी में नहीं लगा है वो गाड़ी को रोक ले, रोक करके देखे पीछे कि कोई आ रहा है कि नहीं आ, रोक ले, स्लो नहीं करना है, गाड़ी को रोकना है, रोकने के बाद देखना है, साइड में रोक ले, फिर देख ले कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखने के बाद इंडिकेटर दे, उसके बाद में गाड़ी अपना दाहिने या बाएं करे। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिकेटर बहुत जरूरी है। इंडिकेटर दे करके साइड जो लाइट होता है उसको जलाए, ताकि पीछे वाला व्यक्ति जो आ रहा है वो सतर्क हो जाए कि भाई को दाहिने बाएं मुड़ना है। और
साइड शीशा भी बहुत जरूरी है। साइड शीशा गाड़ी में लगवाना चाहिए, लगना चाहिए। अगर साइड शीशा नहीं है तो उस पर भी पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिकेटर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में जो चीजें लगी है वो सेफ्टी के लिए है। अब हम आ जाते हैं 4 पहिया वाहन पे। 4 पहिया वाहन अगर आप चला रहे हैं तो उस पर भी गति का ध्यान रखना चाहिए। हाईवे पे निकल रहे हैं आप, बिना सीट बेल्ट के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बेल्ट बहुत बड़ा सुरक्षा है हमारी। अगर हम सीट बेल्ट लगाए हैं, अगर हमारे साथ दुर्घटना हो जाती है तो सीट बेल्ट के माध्यम से हमारी सेफ्टी हो जाती है। तो सीट बेल्ट भी जरूरी है। और दूसरी चीज, पुलिस प्रशासन को ये भी ध्यान रखना चाहिए, आरटीओ विभाग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सीट बेल्ट न लगा हो, चालान करे, उनको समझाएं। अगर कोई व्यक्ति इंडिकेटर नहीं दे रहा है, उसके गाड़ी में सिस्टम नहीं है, तो उसको भी समझाएं कि उसको बनवा करके सही कराएं। और दूसरी चीज ये कि अपना ध्यान खुद रखें। पुलिस वाले कब तक रखेंगे आपका ध्यान? भाई अपने आप को, जब अपने आप को मेंटेन रखोगे, हेलमेट लगाओगे और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, गाड़ी का इंश्योरेंस है, बीमा है, गाड़ी जब कंप्लीट आप चलेंगे तभी आपका सुरक्षा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है। आप सुरक्षित तभी माने जाएंगे। जी, ये थे हमारे जुनैद अहमद जी, जो हमारे चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को ये अवगत कराते हैं कि खुद भी सुरक्षित रहो और लोगों को सुरक्षित रहने दो, ताकि किसी के साथ में ऐसा दुर्घटना ना हो जो आए दिन हम लोगों को देखना पड़ता है। इनका कहना यही है कि अपना सुरक्षित रहो और लोगों को सुरक्षित रखो। जितना भी सरकार का गाइडलाइन है, नियम का पालन कीजिए। नियम के अनुसार जितना भी चीजें बनाई गई हैं, जैसे हेलमेट हो गया, साइड शीशा हो गया और इंडिकेटर पे ध्यान देकर फिर आप लेफ्ट राइट की तरफ मुड़े। और कहीं ना कहीं इनका कहना भी 100 में 99% सत्य है, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं दुर्घटना का मात्रा जो है वो बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसका आधार क्या है? कल कोई 2, 4, 10 साल का लड़का भी देख रहे हैं कि वो इतने हाई स्पीड में ड्राइविंग करता जा रहा है, उसको कोई समझाने वाला, कोई रोकने वाला, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी इसमें गलतियां दिखाई पड़ रही हैं। क्योंकि वो देखते हैं फिर भी वो उनको मना नहीं करते हैं। एज के हिसाब से और समय के हिसाब से ड्राइव करें और खुद सुरक्षित रहें और लोगों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।